हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैथ साइंटिक पे। आज हम आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर के आए हुए हैं। वैसे बच्चे जिनका एग्जाम 2024 में फाइनल एग्जाम होने वाला है, कहने का मतलब है कि वैसे बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देंगे इस साल मतलब 2024 में, उनके लिए एक बड़ा अपडेट है। और ये अपडेट क्या है वो जरा देखेंगे हम। पेपर का हर लाइन बाय लाइन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और समझिएगा आप कि क्या ये बोला है। कहा जाता है या फिर पहले से आपको ये पता होगा कि पिछले 2-3 सालों से, यानी कि जब से कोविड का टाइम था उस समय से जो है कोविड में क्या था कि इसका पैटर्न जो था वो बदल चुका था, है ना। पैटर्न क्या था, पहले आप देखोगे कि 40 ऐसे सवाल होते थे जो ओएमआर सीट पे क्या करना रहता था, रंगना रहता था, और 40 नंबर के जो सवाल होते थे उसे बनाना होता था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लेकिन अब ये जो है पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और पहले जैसे डिस्कशन हो ही रहा था, लेकिन ये बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिल चुका है, मतलब मोहर लग चुका है। ठीक है, मोहर लग चुका है। अब ये मोहर क्या लगा है जरा देखेंगे आप, लाइन बाय लाइन हम पेपर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और है कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर रखेंगे, क्योंकि ऐसे अपडेट मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैक बोर्ड की मंजूरी ओएमआर सीट पर नहीं होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। यानी कि जैक बोर्ड ने जो है वो मोहर लगा दिया है कि अब जो एग्जाम होगा आपका, वो जो 30 क्वेश्चन जो आपका, जैसे कि पहले ही बता दिया गया था कि पैटर्न बदलने वाला है, जिसमें से बोला गया था कि 40 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 30 ऑब्जेक्टिव का ही जो है दिया जाएगा, और बाकी जो है वो 70 मार्क्स का वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। यानी कि सब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि 50 मार्क्स तो आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा, 20 मार्क्स जो हो जाएगा वो आपका इंटरनल का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न आपका बदल चुका है। यानी कि बोर्ड एग्जाम का जो बच्चे 2024 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हो या फिर 12th क्लास के बच्चे हो, उनके लिए ये बड़ा अपडेट है भैया। ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे कि आपका पिछले साल का जो पैटर्न था वो कुछ और था, और इस वर्ष से जो है पैटर्न आपका टोटली बदल चुका है। और उसमें चर्चा भी हुआ था कि भाई 30 मार्क्स का जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 50 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका सब्जेक्टिव होंगे। लेकिन जो 20 मार्क्स के जो सवाल होंगे, यानी 20 मार्क्स जो होंगे वो सवाल नहीं, वो इंटरनल के तरफ से, यानी कि कॉलेजों के तरफ से या स्कूल के तरफ से आपको इंटरनल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो सवाल उठ रहा था कि 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके लिए जो आएगा ऑब्जेक्टिव, क्या वो ओएमआर सीट में मिलेगा रंगने के लिए या फिर चेंज होगा कुछ। तो यहाँ पे बोर्ड ने भैया देखो, बोर्ड ने क्या किया है कि मंजूरी दे दिया है। मंजूरी क्या दिया है, बोल दिया है कि अब साफ लाइन में कि ओएमआर सीट पर नहीं होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। कहने का मतलब इसका साफ लाइन में एक बात बोल दिया भैया बोर्ड ने कि आपका जो एग्जाम लिया जाता था पहले ओएमआर सीट पे, जो 40 क्वेश्चन जो होते थे वो अब ओएमआर सीट पे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो उसी तरीके से आपको कॉपी दिया जाएगा। बस कॉपी में ही आप क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 करके उसका आंसर लिख दीजिएगा बगल में, जैसे पहले पूछा करता था वैसे। ठीक है, अब देखिए लाइन बाय लाइन यहाँ पे हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि राज्य में अब मैट्रिक इंटर की परीक्षा ओएमआर सीट पर नहीं होगी, परीक्षा अब केवल उत्तर पुस्तिका पर ली जाएगी, और इस आशय के प्रस्ताव को शुक्रवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड की स्वीकृति मिल गई है। मतलब साफ साफ लाइन में बोल दिया भाई कि जो एग्जाम होंगे ना वो अब केवल उत्तर पुस्तिका पे होंगे, ओएमआर सीट पे नहीं होंगे। देखिए ओएमआर सीट में क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते थे, कलर ठीक से नहीं कर पाते थे, जिसके कारण से क्या होता था कि उनका बना हुआ भी क्वेश्चन जो है वो मार्क्स नहीं ला पाते थे, है ना। तो साफ लाइन में यहाँ पे बोल दिया कि भैया उत्तर पुस्तिका पर ही ली जाएगी आपकी सारी एग्जाम। ठीक है, कहता है कि बोर्ड की बैठक जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो की अध्यक्षता में हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो जैक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम जो है वो अनिल कुमार महतो है, तो उनकी अध्यक्षता में ये बात रखी गई थी और उन्होंने मोहर कर दिया, यानी कि स्वीकृति मंजूरी कर दी है कि भाई 30 नंबर का जो सवाल का जो आपका जो एग्जाम होगा वो उत्तर पुस्तिका पर ही होगी, ओएमआर सीट की व्यवस्था नहीं दी जाएगी। ठीक है,
आपको बता दें कि मैट्रिक इंटर में अब तक 40 अंक की परीक्षा ओएमआर सीट पर होती थी। अब परीक्षा केवल उत्तर पुस्तिका पर होगी। पूर्व में ओएमआर सीट अलग अलग होती थी। ओएमआर सीट और उत्तर पुस्तिका जो होता था वो अलग अलग होता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब साफ लाइन में जो है वो बोर्ड ने कह दिया कि भाई अब जो भी एग्जाम होगा वो एक ही उत्तर पुस्तिका में होगी, ठीक है। अब जो है अलग से आपको ओएमआर सीट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है, कहता है कि भाई पहले जब एग्जाम होता था तो 40 अंक का परीक्षा होता था ओएमआर सीट पर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहता है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बोर्ड में लिए गए निर्णय के अनुरूप जैक द्वारा परीक्षा को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किया जाएगा। वर्ष 2024 की परीक्षा में 30 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ई बोर्ड की बैठक में जैक उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह, माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार, JCERT निदेशक किरण कुमारी पासी, जैक सचिव SD तिग्गा समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे। यानी कि जितने भी बोर्ड के मेन जो कह सकते हो कि भाई बोर्ड के मेन जो मेंबर थे, उन्होंने साफ लाइन में बैठक रख करके ये बात क्लियर कर चुके हैं कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो ओएमआर पे नहीं लिया जाएगा। अब एक ही कॉपी दिया जाएगा, यानी उत्तर पुस्तिका एक ही दी जाएगी और उसी में आपको क्या करना है, सारा का सारा आंसर लिखना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए सवाल यहाँ सबसे बड़ी बात क्या आती है कि आपको जैसे पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो आपका जो एग्जाम है वो शुरू होने वाली है कितने फरवरी से, 6 फरवरी से। कितने फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, 6 फरवरी से। और ये एग्जाम कब तक चलेगा, 26 फरवरी तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद जब आपका फाइनल एग्जाम खत्म हो जाएगा तो जो प्रायोगिक परीक्षा होती है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, वो एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 28 फरवरी से और वो 11 मार्च तक ली जाएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई ये आप निश्चिंत रहिए कि आपका प्रैक्टिकल का भी जो एग्जाम होगा, यानी कि जो प्रायोगिक एग्जाम जो बच्चे कॉपी बना करके प्रैक्टिकल का कॉलेज में जमा करते थे, वो एग्जाम के बाद आपको देना है, एग्जाम के पहले नहीं देना है, ठीक है। अभी तक क्या है ना कि अभी तक जिलों को आज तक परीक्षा केंद्र का नाम देने का निर्देश दिया गया, यानी कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से अभी तक जो है वो कंप्लीटली लिस्ट बना करके नहीं दिया गया है स्कूल का, जिसमें वो सेंटर बना सके, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। लेकिन हाँ इतना कंफर्म है कि आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में ही होगी और 6 फरवरी से ही स्टार्ट होगी। तो मेरे प्यारे भाई आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप मेहनत करें, ठीक है। दूसरी चीज है कि अभी तक देखिए, अभी तक जो है वो आपका मॉडल सेट जारी नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ अब ये मंजूरी मिल चुका है बोर्ड के तरफ से। तो अब जो होगा वो मॉडल सेट बनना शुरू हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक तक जो है आपका मॉडल सेट जो जैक तरफ से निकाला जाएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मॉडल सेट पे फोकस करेंगे, क्योंकि पैटर्न बदला है, कुछ बदलाव किया गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अगर आप मॉडल सेट को फोकस करेंगे तो आपका एग्जाम में स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है।